हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि बच्चों आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो सभी बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट लाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है बेटा जी। तो आज मैं पिछले वीडियो में 2025 का सेट नंबर 3 आपको करा रहा था बेटा, जिसमें से कुछ प्रश्न शेष बकाए थे बेटा, जिसे मुझे बताना है। तीसरा से क्वेश्चन बच गए थे, मैं नहीं करा पाया था बेटा। तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चे अपना रफ पेन निकाल करके बैठ जाएं और इस प्रश्न को हल करें। मेरे से पहले आप इसका आंसर तुरंत निकालना बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इधर बोर्ड की तरफ देखें कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या है ना बेटा। ठीक है, तो 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। तो बेटा जी, संख्या वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है बेटा। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को देखें। तो सबसे पहले अगर संख्या वाले सवाल आ जाएं आपके पेपर में, या जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को करें बेटा, तो कुछ बातें होती हैं जो हर क्वेश्चन में आपको उतना लिखना होता है, उतना करना होता है। तो क्या करोगे आप, इधर देखें। सबसे पहले तो बेटा आप यहां लिखेंगे माना। क्या लिखोगे बोलो, आप यहां लिखोगे बेटा जी माना। आप यहां लिखोगे बेटा माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x है। देखो, मैं एकदम धीरे धीरे आपको बताऊंगा बेटा। अगर आपको स्पीड में पढ़ना है तो अपने मोबाइल से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सभी बच्चों को देखना है। तो माना दहाई का अंक x है, अब लिखोगे बेटा जी इकाई का अंक, इकाई का अंक y है। आपको हर प्रश्न में क्वेश्चन को आप पकड़ेंगे कैसे बेटा जी। प्रश्न में अधिकतर लिखा होता है उलटने पर, पलटने पर, स्थान बदलने पर। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप समझ जाना बेटा कि प्रश्न को हम इसी तरह से करेंगे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आपको लिखना है कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है। उसके बाद आपको यहां लिखना है बेटा जी संख्या बराबर। यहां लिखोगे आप संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक, और प्लस में होता है बेटा इकाई का अंक। 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस में होता है बेटा इकाई का अंक। अब दहाई का अंक आपने क्या माना है बेटा, इधर देखो, दहाई का अंक आपने x माना है तो 10x धन, इकाई का अंक आपने y माना, यहाँ y लिख लो।
अब प्रश्न में लिखा है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो यहां पर लिखोगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या। तो संख्या को उलटने पर बनी संख्या बिल्कुल आसान है बेटा। इधर देखिए ध्यान पूर्वक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या को उलटने पर, अभी मैं प्रश्न लगाया नहीं हूं बेटा, आपको इस टाइप के प्रश्नों में हर क्वेश्चन में आपको इतना तो लिखना ही है, हर प्रश्न में इतना ही लिखना है बेटा जी, इतना शुरुआत में आपको यही करना है, ठीक है ना। मैंने पहला सेट में, दूसरा सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उसको बताया था, ऐसा ही मैंने किया था। आप लोग अगर इसके पिछले के वीडियो देखना चाहते हैं कि पहला सेट, दूसरा सेट, तो आप मेरे चैनल पे जा कर के बेटा देख लें, है ना, वहाँ मैं सारा हल कराया हुआ हूँ। तो यहाँ उलटने पर बनी संख्या कुछ नहीं करना बेटा जी, जहाँ x है ना वहाँ y हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ दहाई के अंक के स्थान पर इकाई का अंक लाओगे, इकाई के स्थान पर दहाई का अंक लाओगे, ठीक ठीक। यहाँ x के स्थान पर y लिख लो बेटा, और यहाँ पर लिख लो आप x। इतना काम करना है आपको हर प्रश्न में। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा पहला शर्त, तो क्या कहला है, प्रश्नानुसार आप लिखोगे प्रश्नानुसार, मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो प्रश्नानुसार पहला जो शर्त है बेटा इसका, पहला शर्त है कि दो अंकों की, ध्यान से देखो इधर, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या कौन है बेटा जी, ये है 10x धन y। तो इसे लिखेंगे 10x धन y, दो अंकों की संख्या, और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या कौन है, 10y धन x। यहां लिखेंगे 10y धन x। कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, योग का मतलब प्लस होता है बेटा जी, का योग कितना है, 88 है। यहां लिखेंगे बराबर करके 88। बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। तो 10x और 1x क्या करेंगे बेटा, 10x और 1x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। 10y और 1y मिलके क्या बनेगा, 11y बनेगा, और बराबर हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा बोलो, 88 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लिखता हूं, चलिए बेटा। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है। बोलो 11 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 11 कॉमन, यहाँ बचेगा बेटा, जब 11 आप कॉमन लोगे ना तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर y बचेगा, बराबर हो जाएगा बेटा 88। एक मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y बराबर 88 और बटे में हो जाए 11, 11 एक 11, 11 8 88, यानी कि यहाँ हो जाएगा बेटा x प्लस y बराबर में 8। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे शर्त अनुसार, दूसरा शर्त, दूसरे शर्त में कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है,
संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का बेटा, अंकों का, तो अंक कौन है? x और y है, तो इनका अंतर कह रहा है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि समीकरण तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा जी कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जब आप इसे जोड़ोगे बेटा तो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर में क्या लिखा है 8, और यहाँ पर लिखा है बेटा x माइनस वाई और बराबर में 4। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर है, प्लस माइनस है। x x जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 2x, 8 और 4 जुड़ जाएगा बेटा 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/2, 2 1 के 2, 2 छंग 12, यानी x का मान कितना आ गया बेटा? 6। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखना है आपको। समीकरण 1 कौन है बेटा? इधर मैं लिख देता हूँ, समझ लेना आप। x प्लस वाई बराबर में 8, x का मान 6 आया है तो आप x के इधर पर क्या लिखोगे? बोलो 6 लिखोगे। 6 प्लस वाई बराबर में 8। अब इस 6 को बराबर के उधर ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6, तो y बराबर 8 में से 6 गया, बोलो कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो अब आपको x का भी मान पता चल गया बेटा जी, अब y का भी मान पता चल गया। हमसे पूछ क्या रहा है? संख्या। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 10x धन y, आपने पहले ही निकाला था बेटा यहाँ। तो यहाँ x के स्थान पर आप x वाला मान रख दो 6 और y के स्थान पर रख दो बेटा 2, तो 10 छक्का 60 और 60 और 2 हो जाएगा 62। तो बोलिए यहाँ कितनी संख्याएं? कह रहा है कि संख्याएं कितनी हैं? तो 2 संख्याएं हैं बेटा, अतः 2 संख्याएं हैं। बोलो बेटा जी, आपको समझ में आया ना अच्छे से? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप उसे बताइएगा बेटा, मैं कोशिश करूँगा इससे बेहतर पढ़ाने का। चलिए, थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। बाकी अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, ये तीसरे का अथवा है। मैं 2025 का सेट नंबर 3 करवा रहा हूं, जिसमें तीसरे का अथवा कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। तो बेटा जी कह रहा आयताकार मैदान की लंबाई, ध्यान से देखना बेटा, आयताकार मैदान की लंबाई कह रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। तो बताओ किसका 2 गुना है बेटा? प्रश्न में लिखा है कि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। किसके दुगना है? बोलो किसका दुगना है बेटा? चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, इसका मतलब चौड़ाई हमें x मानना होगा। बोलो बेटा जी, प्रश्न में कह रहा है कि उसकी चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। जब चौड़ाई के दुगने से बेटा जी जिसका गुना हो, बोलो बेटा जी, चौड़ाई के दुगना से कह रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे माना, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई
आयताकार मैदान की चौड़ाई तो आयताकार मैदान की चौड़ाई x मान लो। फिर कह रहा आयताकार मैदान की लंबाई, लंबाई का मतलब यहां लिखोगे बेटा लंबाई, उसकी चौड़ाई के, चौड़ाई आपने क्या माना है x, चौड़ाई के 2 गुने से यानी इसका 2 गुना करो। कितना मीटर अधिक है बेटा? 9 मीटर अधिक है, अधिक है तो +9 लिख दो यहां। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि चौड़ाई के दुगुने से कह रहा था इसीलिए चौड़ाई को मैंने x माना। अगर कहता चौड़ाई लंबाई के 2 गुने से तो लंबाई में x मानता। यहां कह रहा लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, इसलिए मैंने चौड़ाई को x माना बेटा। चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर क्या है बेटा? अधिक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो यहां पे लिखोगे बेटा प्रश्नानुसार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा जी? 810। मैदान कैसा है? आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहां हो जाएगा 810। लंबाई कितना दिया है बेटा जी? 2x धन 9, तो यहां पे लिखोगे आप 2x धन 9। चौड़ाई कितना दिया है? x, चौड़ाई के स्थान पर x लिखो बराबर 810। इस x का मान आप क्या करोगे? यहां गुणा करोगे तो x का गुणा करोगे 2x स्क्वायर, x का यहां करोगे बेटा 9x। 810 को इधर लाओ तो माइनस में 810 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब सिंपल सी बात है बेटा जी, सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना, पहले तो 2 का गुणा करना है यहाँ। तो जब 2 का आप गुणा करोगे, मैं इधर करा के बता रहा हूँ आपको। जब आप 2 का गुणा कराओगे बेटा 810 में 2 का, तो कितना हो जाएगा? 2 शून्यम शून्य और 2 1 के 2 और 2 8 16, यानी 1620 हो जाएगा। अब इसका ऐसा गुणनखंड करो कि गुणनखंड करने में तो 1620 आ जाए और घटाने में 9 आ जाए। बोलो बेटा। तो 45 और 36 का जब आप गुणा करोगे ना बेटा, गुणा करके आप चेक करिए जरा। 45 को 36 में करोगे 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, यहाँ 0, 7 5 12, 3 2 5 1 6, यहाँ 1620 आ रहा है बेटा। अगर आप बच्चे कह सकते हैं भैया, सभी बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसका खंड 45 और 36 ही आएगा? तो मेरे प्यारे बेटा, सिंपल से इसका खंड कर लो आप। ये ध्यान देना 0 है, तो इसका आप खंड करो बेटा जी इस तरह से। तो 2 8 16, 2 1 2, यहाँ 0। फिर 2 से कर सकते हो बेटा, 2 चौको 8। अब इसमें तो जाएगा नहीं, 2 पंचे 10। अब 5 से जाएगा बेटा ये, 5 अट्ठे 40, 5 एकन्नम 5, 9 9 81, 9 एकन्नम 9। अब देखो 5 दूना 10, इसको देखिए बेटा जी, 9 पचे 45, इसी में सेट करना पड़ेगा। 9 और गुणे 5 यानी 9 पचे 45। बचा कौन कौन? 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी 45 और 36 का गुणा करोगे तो इतना आएगा, और 45 में जब 36 घटाओगे तो कितना आएगा? ये आएगा।
तो आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे करेंगे। तो आप लोग देख लेना बेटा जी, है ना। चलिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2x², एक मिनट, यहाँ लिखूंगा 2x² धन, जहाँ पर 9 है बेटा वहाँ लिखो 45 माइनस 36, यहाँ x माइनस 810 और बराबर में 0। तो अब बेटा यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लिखा है 2x², अब यहां लिखेंगे बेटा 2x² प्लस इस x का इसमें गुणा करोगे तो 45x माइनस में 36x और माइनस 810। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप अपने मोबाइल का स्पीड बढ़ा लेना बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहां देखो बेटा, क्या 2 से ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा भैया, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, कहाँ कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। इसीलिए हम बेटा जी x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2x और धन यहाँ बचेगा 45। जितना यहाँ आया है उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो बेटा जी यहाँ 36 है, कौन सा पहाड़ा है? हमको 2 चाहिए। कौन पहाड़ा है कि 2 बार पढ़े तो 36 आ जाए? 18। कितना है बेटा जी? 18 दुनिया 36। कॉमन कितना लेंगे बोलो? 18। यहां माइनस 18 लोगे बेटा। क्यों 18 लोगे? माइनस क्यों लोगे? क्योंकि यहां प्लस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां हो जाए 18 दुनिया 36, माइनस माइनस प्लस। जब इसे 18 से भाग करोगे बेटा जी, है ना, तो आपका यही आएगा 45 और बराबर 0। अब 2x धन 45, 2x धन 45, 2x धन 45 हो जाएगा बेटा जी कॉमन। यहाँ बचेगा x माइनस 18 और बराबर में 0। अब यहाँ लिखेंगे 2x धन 45 बराबर 0, तो 2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे 45, तो x बराबर 45/2। नेगेटिव लंबाई कभी नेगेटिव थोड़ा होती है बेटा, इसे छोड़ देंगे, ये अमान्य है। क्या है बोलो? अमान्य है। यहाँ लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो 18 को उधर ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा बेटा 18। तो आपकी जो चौड़ाई आ गई बेटा जी, जो चौड़ाई आ गई, कितना आ गई बोलो बेटा? चौड़ाई आपकी आ गई 18। तो जब चौड़ाई आ गई तो आपको लंबाई भी निकालना है। तो लंबाई यहाँ कितना है बेटा? लंबाई यहाँ आपका है 2x धन 9, तो 2x धन 9 बेटा। यहाँ 2 गुणे x के स्थान पर आप क्या लिखोगे? 18 प्लस 9, 18 दुनिया 36 धन 9, 36 9 कितना होगा बेटा? 45। तो यही आपका क्या है? आंसर है। लंबाई कितना आ गया बेटा? लंबाई आ गया, सॉरी, चौड़ाई आपका आ गया 18 और लंबाई आपका आ गया 45। तो आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है मेरे लल्ला, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। तो देखो भैया, अगला क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, जो कि आसान है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है। बोलो बेटा जी। जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो आप यहां पे चित्र देखो मेरे लाल, चित्र देखिए। तो यहां पर बेटा चित्र आपका कुछ इस तरह से बनेगा।
इस तरह से। तो आप यहाँ पर क्या मान लोगे बेटा, कुछ भी मान लो, यहाँ ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। कह रहा एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये समतल जमीन है बेटा जी, ये है मीनार, और मीनार की क्या है, ये छाया है। ये कह रहा उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। पहले कितना था उन्नयन कोण बेटा, पहले था 60 अंश, और 60 अंश से घट के कितना हो गया, 30 अंश। बोलो, मान लो यहां से यहां कितना था बेटा, x था, अब ये कितना ज्यादा हो गया, बोलो 30 ज्यादा हो गया, 30 अधिक हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बोलो बेटा, समझ में आया ना। तो यहां पर लिख लो h। मान लो मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा, h। हमसे पूछ के आ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो यहां पर लिखिए आप, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया बेटा, h मान लिया। तो अब आप यहां पर देखोगे त्रिभुज ABC में सबसे पहले, तो त्रिभुज ABC में, तो यहां पर लिखेंगे बेटा जी tan 60 अंश, क्या लिखोगे, बोलो tan 60 अंश। तो सूत्र होता है लंब बटे आधार, बोलो होता है ना, क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। तो मैं पहले यहां लिखता हूं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार में लिख देता हूं बेटा जी। लंब कितना है आपका, AB, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं बेटा AB। आप चाहे AB डायरेक्ट लिखिए, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आधार कौन है बेटा, BC। तो बताइए थीटा कितना है, 60 अंश। तो यहां पे लिखेंगे tan में 60 अंश बराबर AB का मान h माना है बेटा, और BC का मान x माना है। tan 60 का मान करणी 3 h बटे x। सभी बच्चों को ये मान याद होना चाहिए, tan 60 अंश का मान क्या होता है। तो यहां पर बेटा इसको इधर मैं गुणा करूंगा, या यहां 1 मान लो, इसका इधर करो, इसका क्रॉस गुणा करना है, तो 1 का इधर करोगे h बराबर x रूट 3। इसे आप मान लो बेटा समीकरण नंबर 1। अब यहां त्रिभुज ABD में, तो यहां पर लिखना है, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, ये तो यहां पर लिखना है त्रिभुज ABD में, तो हो जाएगा बेटा tan ABD में क्या है, 30 अंश, सॉरी। तो यहां पर हो जाएगा बेटा 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है, h है, आधार कितना है बेटा, यहां से यहां तक, यहां से यहां 30 दिया, यहां से यहां, सॉरी यहां से यहां x और 30, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो x धन 30 हो जाएगा पूरा यहां तक। तो यहां लिखेंगे बेटा x धन 30। tan 30 का मान आपको याद होगा कि 1 बटे करणी 3 होता है,
यहाँ h बटे x धन 30, इसका क्रॉस गुणा कराएंगे बेटा, इसका इधर गुणा कराओगे तो x धन 30, इसका इधर गुणा कराओगे h ऋण 3। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से बेटा चलिए 1 मिनट, यहां से मैं थोड़ा निकाल लेता हूं, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा। यहां से मैं x का मान निकालूंगा बेटा तो h बटे हो जाएगा करणी 3, ठीक है, इसको माने समीकरण नंबर 1। तो यहां पे लिखना कि समीकरण 1 से, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो जहां पर x है बेटा वहां लिखेंगे h बटे √ 3, यहाँ है ना समीकरण में, देखो इधर 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 x बराबर h बटे √ 3, तो x के दर पर आप लिखोगे h बटे √ 3, प्लस में हो जाएगा 30 बराबर h √ 3। इसको उधर ले जाओ बेटा h की तरफ, पक्षांतर करो तो यहाँ 30 बराबर हो जाएगा h √ 3, माइनस जब उधर जाएगा तो h बटे हो जाएगा करणी 3। अब 30 बराबर बेटा जी यहाँ h कॉमन ले लो आप, क्योंकि यहाँ भी h है यहाँ भी h है, h क्या लेंगे बेटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा करणी 3, h चला गया यहाँ बचेगा 1 बटे करणी 3। बोलो बेटा, तो मैं इसे इधर कर देता हूं बेटा, आप लोग समझ लेना इधर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 30 बराबर h, यहाँ 1 मान के इधर गुणा करेंगे भिन्न की तरह, भिन्न आता है ना आपको, बिल्कुल आता होगा ना। तो √ 3 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 में करोगे 1 आएगा, और बटे बेटा जिसका यहाँ करोगे √ 3 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30 बराबर h, और 3 में से 1 चला जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और बटे 3, इसका इधर गुणा कराएंगे तिरछा फिर से, ये 0 है बेटा, तो ये हो जाएगा 30 करणी में 3 और बराबर ये हो जाएगा 2h। तो जब यहाँ से निकालेंगे बेटा h बराबर, आप लोग क्लियर कर लेना बेटा, इधर देख लेना, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ से h निकालूंगा तो ये हो जाएगा 30 √ 3 और बटे में हो जाएगा 2, इसे काटोगे तो h बराबर हो जाएगा 15 करणी में 3। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमसे ऊंचाई पूछ रहा था बेटा जी, हमने ऊंचाई निकाल दिया। तो देखिए आज का जो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा ये चौथे का अथवा है। इसके पहले वाला जो आपको मैंने बताया था ये चौथा था, अब इसका मैं बता रहा हूं बेटा अथवा। तो अथवा देखिए, इसको ध्यान से देखना बेटा जी। तो यहां पहले लिख लेता हूं, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और पूरे का बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है बेटा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। आपको कैसा लग रहा है बेटा, जब हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं भैया, जब आप लिखोगे तभी तो मेरा मनोबल बढ़ेगा मेरे बेटे। हाँ चलिए, संघर्ष है, कर रहे हैं ना। तो यहां पर लिखा है, पहले तो हम लिखते हैं बेटा जी LHS, LHS। तो यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 और बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। तो बेटा जी हमें सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
अब हमको यहीं पर दिमाग लगाना है कि हम क्या करें। बेटा जी यहाँ पर सेक थीटा आपको लाना है जी, और लाना है बेटा जी टैन थीटा। तो ये बताओ बेटा, देखो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इधर, हमें कैसे आइडिया लगेगा, हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ हमको इसे देखना है बेटा, आपको इसे देखना है कि यहाँ क्या कह रहा है, सेक थीटा। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। मुझे कैसे मिलेगा सेक थीटा भैया, या तो यहाँ 1/cos थीटा होगा तो मिलेगा। मुझे कैसे मिलेगा tan थीटा, यहाँ बेटा sin थीटा बटे cos थीटा होगा तो मुझे tan थीटा मिल जाएगा गरीब को, है ना। अगर यहाँ sin ऊपर दिया है इसमें अगर मैं बटे cos कर दूंगा बेटा जी तो मुझे tan मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे तो छोड़ो, आपको भी मिल जाएगा tan। और जब इसका 1 का 1/cos करोगे बेटा तो 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होता है ना। अब बताओ, अब बच्चे लोग कह रहे थे सर जी यहाँ तो आपने cos का भाग कर दिया, tan मिल गया, यहाँ कर दिया, लेकिन ये बेचारा ये गरीब क्या करेगा। अरे यहाँ भी करेंगे बेटा, सब में करेंगे ना। गणित में जो है ना अन्याय नहीं होता, जो होता है सबके साथ होता है, एक ही न्याय है, समानता का अधिकार है यहाँ पर गणित में। cos का भाग इसमें करेंगे तो cos का भाग इसमें करेंगे, मतलब पूरे में करेंगे cos। तो बोलो बेटा आइडिया लग गया ना। क्या आइडिया हमको लगा कि हमें cos थीटा करना है बेटा जी भाग, तभी तो हमको sin बटे cos क्या प्राप्त हो जाएगा tan, और 1/cos हो जाएगा सेक, और ये तो बेचारा कट जाएगी, है ना। चलिए तो हमें आशा है कि बच्चों को क्लियर कुछ समझ में आया होगा, यहाँ से कुछ आइडिया लगा होगा, ठीक है ना बेटा। तो चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर लिखा है बेटा साइन थीटा प्लस का, यहाँ लिखिए अंश व हर में, यहाँ लिखो अंश व हर में, अंश व हर में cos थीटा का भाग करने पर, तो अंश व हर में cos थीटा क्या करना है बेटा जी, भाग करना है। तो यहां पर लिखेंगे हम sin थीटा माइनस में cos थीटा और प्लस 1 और बटे हो जाएगा बेटा cos थीटा, ऊपर भी करेंगे और यहाँ नीचे हर में भी करेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और प्लस में cos थीटा माइनस 1, यहाँ भी करेंगे बेटा cos थीटा का भाग, अंश व हर दोनों में करेंगे। बोलो बेटा, अब इस कास को कौन कास, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके भी साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगी, ये इसके भी साथ, इसके भी साथ, इसके भी साथ, यानी कि सब के साथ जाएंगे। तो समझ में आया बेटा, बिल्कुल आया होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और बटे में cos थीटा, इसके भी साथ जाए cos थीटा और बटे में हो जाएगा बेटा cos थीटा, प्लस 1 बटे इसके भी बटे में जाएगा, यहाँ हो जाए cos थीटा, इसके साथ जाएगा हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा, यहाँ भी जाएगा बेटा cos थीटा बटे cos थीटा, इसके भी साथ जाएगा बेटा 1/cos थीटा। तो आशा है कि मेरे बच्चों को समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो मैं इसके आगे बता रहा हूँ बेटा जी आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है बेटा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना कि साइन थीटा और बटे cos थीटा होता है बेटा जी tan थीटा। क्या होता है बोलो, tan थीटा। 1/cos थीटा बराबर होता है बेटा जी sec थीटा। आप लोग समझ जाना बेटा, ये 0 नहीं थीटा है।
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के दर पर क्या होगा बोलो बेटा, टैन थीटा। और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होगा बेटा, 1 बटे सेक थीटा के। तो सेक थीटा के हो जाएगा बेटा। राइटिंग मेरी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है। -1 बटे कॉस किसके बराबर होगा, सेक के। तो यहाँ हो जाएगा बेटा जी प्लस में 1 और माइनस सेक थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? बिल्कुल आई होगी। अब देखो यहां पर ये इसके साथ लिख लो, यहां ध्यान से देखना बेटा, टैन थीटा और प्लस में ये हो जाएगा सेक थीटा। बोलो हो जाएगा ना? इसे आप लिख सकते हो ऐसे, और यहां -1 बटे इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना बेटा जी, ये गरीब बेचारे को रहने दो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे फिर से, हम लिखेंगे टैन थीटा और प्लस में सेक थीटा। बेटा जी आपने फार्मूला पढ़ा होगा जिंदगी में, अब किन साल पढ़ा होगा, यानी कि क्या पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा बेटा, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1। बोलो होता है कि नहीं? तो मैं इस 1 के स्थान पर, इसके स्थान पर, क्योंकि इसके बराबर क्या है 1 है, तो इस 1 के स्थान पर जो 1 है ना, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा 1 इसके बराबर सूत्र होता है मेरे लल्ला, जान लो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, है ना? चलिए बुरा मत मानना बेटा, फार्मूले याद कर लो, ठीक है ना? बिना सूत्र के आप नहीं लगा पाओगे। तो ये 1 के स्थान पर लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहां पर हो जाएगा बेटा जी टैन थीटा और प्लस में हो जाएगा सेक थीटा। बोलो बेटा। अब फिर यहां पर देखिए झाम ताम यहां पर क्या है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ये माइनस है बेटा जी, गड़बड़ाना नहीं लल्ला, ये माइनस है हाँ ठीक है। तो यहां पर बेटा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कहाँ बताऊं आपको, यही बता दूं। आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे ना, a प्लस बी और a माइनस बी, बहुत आसान फार्मूला है ना? आप लोग हंस रहे होंगे कि ये छोटा छोटा सूत्र सर जी बता रहे हैं, बेटा जी चलिए, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हो जाएगा सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा। एक बार बेटा जी इसको मिला के प्लस लिखो और एक बार इसको मिला के माइनस लिखो, ऐसे, और पूरे का बटे लिख लो। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, टैन थीटा और प्लस में 1 माइनस हो जाएगा बेटा सेक थीटा। अब यहाँ टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, अरे बेटा प्लस में है ना ये, तो प्लस में है तो चाहे पहले सेक आ जाए चाहे टैन आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों प्लस में है बेटा जी, कॉमन ले लो आप, यहाँ पे लिखोगे टैन थीटा और प्लस में सेक थीटा, कॉमन ले लिया मेरे लल्ला। अब जब कॉमन लोगे बेटा जी तो ये तो चला आया कॉमन में, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ये चला गया कॉमन में, ये बचेगा, यही बेचारा बच गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और पूरे का बटे बेटा जी यहाँ दिया टैन थीटा और प्लस में 1 और माइनस सेक थीटा। बोलो, तो थोड़ा सा और यहाँ करना है बेटा जी, टैन थीटा और प्लस में यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। बोलो, और यहाँ 1 का अंदर गुणा करो तो माइनस सेक थीटा
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा, और नीचे बेटा दिया गया यहाँ tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब देखो मेरे बेटा 1 यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ये भी 1 प्लस में, ये भी प्लस में, माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये कट गए। यहाँ बचा क्या बेटा, यहाँ वही बचा जो हमको चाहिए था, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अरे tan प्लस सेक चाहे सेक प्लस tan बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध हो गया बेटा जी हमारा क्वेश्चन कि हमको यहाँ पर मिल गया सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। यहाँ आप लिखोगे RHS। बोलो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर कम समझ में आया है तो इसे आप रिपीट करके दोबारा देख लेना बेटा जी, समझ में जरूर आएगा आपको। थोड़ा मुझसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है हल्का फुल्का, तो आप लोग समझ लेना बेटा, अभी मेरा बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है ना, आप समझ सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है आज आपका 5वां। अब बेटा जी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इस 5वें प्रश्न को और 5वें के अथवे को अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगले दिन। तो आप लोग यहाँ तक आज कर लीजिएगा बेटा, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आप बोरियस हो जाओगे देर तक देखोगे तो इसके बाद का क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा बेटा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। आप सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं, ना तो लाइक करते हैं, है ना। पहले के चेला क्या करते थे, गुरु को अपना अंगूठा दान में दे देते थे। आज हमारे चेले जो हैं लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, है ना। कर देना मेरे लल्ला। थैंक यू।